हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे आपको यहाँ टैरो रिलेटेड रीडिंग मिल सके, गाइडेंस मिल सके लाइफ में। वो सब चीज़ें जो आप जानना चाह रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप शायद अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हो, या मैं कहूँगी खुशी महसूस नहीं कर रहे। सो उन सब चीज़ों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर इन द सेंस कि आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन योर लाइफ, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहमियत आपके दिल दिमाग में रखता है, चाहे वो भी आपके साथ हैं जुड़े हुए किसी तरह से कम्युनिकेशन में या नहीं है, इट डज़न्ट मैटर। ठीक है, तो आपको उनका नाम लेना है 3 बार, और उनकी, ताकि हम फीलिंग्स को कनेक्ट कर सकें। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ उनका नाम लीजिए। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो वरी, बस उनका ध्यान आप कर लीजिए। सो डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कार्ड्स के थ्रू कि मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस, माइंड में क्या थिंकिंग उनके लिए चल रही है, किस तरह की सोच विचार हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चेंज आ रहा है। सो वो हम देखने वाले हैं, राइट। सो आपको करना है अपने फ्रेंड्स को फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट में आपको डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स मिल सकते हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ की। अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, लाइक आपका करियर रिलेटेड, आपके फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है ना, अपना पार्टनर आपका आपसे बातचीत नहीं कर रहा, नेगेटिविटी आ गई, थर्ड पार्टी आ गई, तो उसके लिए भी हम आपको लाइक क्रिस्टल प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताइए। सो पहला कार्ड हमारे पास निकल के आया है हैंगमैन का। दूसरा हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। काफ़ी एग्रेसिव ये बंदा मुझे लग रहा है। एग्रेसिव पर्सनालिटी हो सकती है, जल्दबाजी में, गलती से, या जैसे भी बोलो, बहुत तेज़ी से डिसीज़न लेता है शायद। और जब भी ये डिसीज़न लेते हैं बहुत हार्श डिसीज़न इनके होते हैं। शायद शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। अभी हम बात करें थॉट प्रोसेस की इनकी, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, या लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह से चल रहा है, या कहानी आगे बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच दिस थिंग, मतलब इसको भी रिलेशनशिप में अगर ये बातचीत कर रहा है या नहीं कर रहा, सफोकेशन मतलब सफोकेशन होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है या लाइफ में जैसे भी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफोकेट फील कर रहा है, और उस जगह से, उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है कहीं ना कहीं ये इंसान। इसको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप तोड़ के, या आपसे बातचीत नहीं करके, या किसी और इंसान की तरफ जाके ही और शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। सो वो कहीं ना कहीं इसको रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि फ्यूचर में एग्जैक्टली ये फ्यूचर में रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है, किस तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आप करंटली इस बंदे के साथ डील कर रहे हैं तो ये आपके साथ की एनर्जी हो सकती है, या ये आपको छोड़ के, या हो सकता है थर्ड पार्टी वाला इशू है तो ये जिस बंदे के साथ भी डील कर रहे हैं वहाँ वाली एनर्जी हो सकती है। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग एटीट्यूड मुझे इस बंदे का मुझे लग रहा है। साथ में किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए ही और शी इज़ नॉट रेडी एट ऑल, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जो चीज़ें हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सही समय नहीं है किसी भी तरह का डिसीज़न लेने के लिए, किसी भी तरह की वार्तालाप के लिए, बातचीत करने के लिए। और ये जो पीछे पास्ट में जो एग्रेशन इस बंदे ने दिखाया है, या आपकी जो भी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी कहा सुनी हुई है, या हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में आपने कि आपके मुंह से भी कोई चीज़ निकल गई है या बात कर दी है, ठीक है ना, कि रिलेशनशिप ठीक है, अगर इट्स नॉट वर्किंग वेल तो मतलब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, तो वो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करा है कि लाइक आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, लाइक दैट इट इज़। एंड दिस पर्सन इज़ कंटिन्यूसली मतलब वेट में है आपकी, कि किसी तरह से आप उसकी लाइफ में वापस आओ और यू नो दैट चीज़ों को फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा समय हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। उनको ऐसा लग भी रहा है कि आपकी लाइफ में समथिंग इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना। हो सकता है आजकल आप बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, या आप हमेशा इनसे बेग करते थे, इनके पैर पड़ते थे। इस बार आपने क्या करा है, या तो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं कह रही हूँ स्पिरिचुअल हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप, मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो। और जो भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी चीज़ है, किसी भी तरह की कोई भी टेक्निक आप अपना रहे हो, या तो कोई आपने क्रिस्टल प्रोडक्ट पहना है, या किसी तरह की अफर्मेशंस कर रहे हो, या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दैट इज़ रियली वर्किंग फॉर यू। आप जो भी कर रहे हो उसको उसी तरह से अच्छे मन से आप कंटिन्यू करते रहो। एंड दिस पर्सन इज़ रियली वांट टू बी विद यू, ठीक है ना, क्लोज होना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा। आई कैन सी दैट
फायर इनसाइड इनके अंदर है, पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वो इस तरह के नेचर से कहीं न कहीं मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर सडनली इतना ज़्यादा चेंज हो गया, व्हाई? एंड उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके आस-पास के जो लोग हैं ना, दैट पीपल आर नॉट दैट वेरी गुड। और उनको साथ में ये भी लग रहा है, मतलब आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर भी ये बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी गलत इंसान के साथ मतलब रिलेशनशिप में ना आ जाओ या किसी तरह की प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ। ही डोंट वांट दैट। सो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ प्रोटेक्शन वाली भावना इस बंदे के अंदर आती हुई दिख रही है। साथ में इसको ऐसा भी लग रहा है कि देखो, ये इस तरह का है कि इसका जो गुस्सा है ना, वो दूध के उबाल की तरह होता है, एकदम से आता है, एकदम से ख़त्म हो जाता है। बट देखो, जो डिज़ास्टर होना था या जो लड़ाई झगड़ा होनी थी या जो डिफरेंसेस आने थे, तो वो डेफ़िनेटली आ ही चुके हैं। इनको साथ में ये भी लग रहा है, जजमेंट का कार्ड आया है, तो बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा है कि ये ना पूरी सिचुएशन को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनके सपनों में कहीं न कहीं आप आ रहे हो, या कहीं न कहीं इनको कुछ डिवाइन की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें मिल रही है या किसी तरह की गाइडेंस मिल रही है, या इनको सपने में कुछ ऐसा आता है जिसमें भगवान इनको बताता है कि इनकी तरफ जाना चाहिए। इनको एक्चुअली आजकल कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इनके साथ कि इनको कहीं न कहीं ड्रीम में आप दिखाई देते हो या पुरानी चीज़ों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो वो थोड़ा-सा समझ पाने में कन्फ्यूज़न में ये हो रहे हैं कि सच में मतलब कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसी पावर है जो उनको आपकी तरफ खींचती हुई लेके जा रही है। तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, या भगवान चाहता है कि हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, और कहीं न कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि भई रिलेशनशिप में अगर हम दोनों आगे बढ़ते हो, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है ना? उस रिलेशनशिप से ही और शी इज़ वेरी, वेरी हैप्पी। ठीक है ना? बट उनको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट ये डेफ़िनिटली बंदा विल टेक अ एक्शन फॉर यू इन कमिंग डेज़ एंड ऑल। बट अभी मुझे लग रहा है कि अगर बहुत टाइम से अगर बातचीत नहीं हुई, तो 8-10 दिन में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल 10-12 दिन तक तो बातचीत होने के आसार थोड़े से कम लग रहे हैं, या जो भी लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा है वो चीज़ें हैं। थोड़ा-सा अवॉइड ही करें, तो अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, थोड़ा-सा अवॉइड करें, बढ़िया रहेगा। बट काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस इनकी लाइफ़ में आती हुई दिख रही है, एंड ये इमोशनल बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फ़ील कर रहे हैं और डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में आना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 6 कार्ड्स निकाले हैं, और 6 में से जो हमारे पास जो कार्ड आए हैं, वो हमारे पास 4 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। मेजर अरकाना के कार्ड्स हमेशा मेजर इवेंट्स को हमारी लाइफ़ की बताते हैं। कि कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने सोची नहीं थी और डिवाइन आपके लिए प्ले कर रहा है, या पीछे से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि देखो, हमारे कहने से, हमारे करने से कोई चीज़ें नहीं होती, डिवाइन जो करता है वही चीज़ें आती हैं। हम और देख लेते हैं कि इनके और क्या थॉट प्रोसेस हैं, आपके पार्टनर के और क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह के थॉट प्रोसेस इनके रहने वाले हैं आपके लिए, क्या ये सोच विचार कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, गाइडेंस दीजिए, ताकि मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी आए, और क्या थॉट प्रोसेस हैं इनके। ओके, सो बेसिकली क्या है, दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी दिस बहुत फुट फॉरवर्ड है ये बंदा। अपने हिसाब से चलने वाला है, अपने हिसाब से काम करने वाला है, किसी की सुनने वाला नहीं है। और वही चीज़ें इसने या तो पास्ट में करी है, या इस तरह का इसका नेचर है। ये किसी के साथ उसको ये भी लगता है कि शायद, या तो हो सकता है कि आप इसको डोमिनेट करते हो, उसको ऐसा लगता है, या अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, ठीक है ना? ये सुनने वाला नहीं है, या जाने-अनजाने में बिना मतलब अपनी मर्ज़ी से काम करने वाला है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इसने कर दी लाइफ़ में कि जिस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। हो सकता है कहीं दूसरी जगह ये नौकरी करने चले गए थे, ठीक है ना? या फिर गलती से इनसे कोई ऐसा काम हो गया जिससे कि कहीं न कहीं ये गिल्ट में महसूस हो रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास या तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये किसी थर्ड पार्टी वाली इश्यू में है, या फिर हो सकता है किसी लव रिलेटेड किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो सकते हैं। जैसे कि इनका कोई बिज़नेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है किस चीज़ को मुझे प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था, फ्यूचर में क्या करना है इनको, वो इनकी चीज़ों में कहीं न कहीं इनको समझ नहीं आ रहा है। या तो इनकी आँखों में जैसे पट्टी बंधी है, फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, या आगे चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि दिस पर्सन का ना हार्ट चक्रा इज़ टोटली ब्लॉक्ड, टोटली ब्लॉक्ड। और वो एक कार्ड नहीं, मुझे 2 क्या 3 कार्ड ये बता रहे हैं कि इसका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा पूरी तरह ब्लॉक है। सो आई वुड से कि आपको 7 चक्रा का ब्रेसलेट मंगाना चाहिए अपने पार्टनर के लिए, और उसके नाम से डेट ऑफ बर्थ से चार्ज करा के अपने हाथ में रखो, ताकि जो उनका हार्ट चक्रा और थॉट चक्रा है वो खुले, ठीक है ना? वो समझ पाएँ कि व्हाई यू आर सो इम्पोर्टेंट इन हिज़ और हर लाइफ, ठीक है ना? दिल में वो प्यार की भावनाएँ आपके लिए जागृत हो। 7 चक्रा के साथ-साथ आपको हम रोज़ क्वार्ट्ज़ भी दे सकते हैं, प्लस स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज़ भी दे सकते हैं। उसके साथ मिक्स ब्रेसलेट आप ले सकते हो, जिसमें क्या होगा कि आप ये कॉम्बिनेशन भी याद रख लेना। अगर कोई बंदा मुझे मैसेज करता है, तो दिस कॉम्बिनेशन विल वर्क फॉर यू, क्योंकि अभी सडनली मेरे दिमाग में आया है, तो डेफिनिटली इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है ना? उसमें क्या होगा कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को लगेगा यू आर द राइट पर्सन इन हिज़ और हर लाइफ।
दिस पर्सन इज़ वेरी मच स्ट्रगलिंग, बट इसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो वो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ एनर्जी पुश करनी होती है ताकि बंदे को समझ में आ पाए, ठीक है ना। दूसरी बात है, इसकी बैक इज़ नॉट दैट सॉलिड, दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच सॉलिड, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सॉलिड ये नहीं है। एंड लाइफ में डेफिनेटली स्ट्रगल चल रहा है। देखो, जब हमारी लाइफ में स्ट्रगल चलता है तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि हम अपने लाइफ को, स्ट्रगल को ठीक करना है, देन विल गो टू नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहता है, आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहता है। ये बंदा हो सकता है कि आपसे कहीं दूर रहता हो, या आउट ऑफ स्टेशन हो, या आपका जो रिलेशनशिप है एक वॉकी टॉकी वाला रिलेशनशिप है, मतलब फ़ोन के थ्रू ही ज़्यादा बातचीत वगैरह होती है, मिलना मिलाना कम होता है। तो उस चीज़ में ना कहीं न कहीं आपका लव, आपका फिज़िकल एंगल भी बहुत ज़्यादा मिसिंग दिख रहा है। आई मस्ट से कि इफ़ यू आर वेरी मच इनटू दिस थिंग, यू कैन गो फॉर द फिज़िकल रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ एंड ऑल। सो कहीं न कहीं वो बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या संभलता हुआ दिख रहा है। दिस मतलब थोड़ा-सा नज़दीक, और इस बंदे की भावनाएँ भी हैं आपको लेके। हो सकता है आप हमेशा उसको मना करते हो उन चीज़ों को लेके, आप बहुत डरते हो। तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा एक वो वाला एंगल भी मुझे दिख रहा है कि आप हमेशा ना, 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 मुझे इस चीज़ों से डर लगता है, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं मिलने नहीं आऊँगी। तो वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप को ख़राब करता हुआ दिख रहा है। साथ में 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो किसी न किसी ने, एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को डेफ़िनिटली यहाँ पे चीट करा है। या तो इनको लगता है कि आप इन्हें चीट कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है ये आपको चीट कर रहे हैं। समथिंग इज़ देयर, और उस चीटिंग से डेफ़िनिटली आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, या हो सकता है उन्होंने चीटिंग करी है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, जल्दबाज़ी में डिसीज़न लिए गए हैं। आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टिंक्ट मुझे दिख रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक वाली एक्टिविटी के लिए आप डेफ़िनिटली एक सुलेमानी हकीक आप हमसे ले सकते हो टू रिमूव योर ब्लैक मैजिक। प्लस आप यहाँ पे लावा का चक्रा भी पहन सकते हो, एंड दैट यू कैन टेक द कॉम्बिनेशन कि अगर बार-बार ऐसा होता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता है, ख़राब हो जाता है, तो यहाँ रोज़ क्वार्ट्ज़ विद लावा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, वो भी आप ले सकते हो। प्लस जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि 7 चक्रा वाली चीज़, तो 7 चक्रा प्लस रोज़ क्वार्ट्ज़ प्लस लावा का भी मिक्स ब्रेसलेट हम आपको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन तैयार करके भी चीज़ें बन जाती है, डोंट वरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बंदे को, ही इज़ वेरी वेरी दिस थिंग कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अभी भी इसके अंदर ना मतलब पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, होप है। अपनी, अगर इसने गलतियाँ करी है और इसने आपको डिच करा है या आपको धोखा दिया है, तो उसके मन में अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास है इसको, ठीक है, कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शायद हो सकता है उसको कभी-कभी ये भी लगता है कि मुझे इन्हीं सब चीज़ों का कर्मा भी मिल रहा है। दिस पर्सन रियली वांट दिस रिलेशनशिप बाय हार्ट, ठीक है ना। वो आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लोज़र नहीं दिया या मुझे क्लोज़र नहीं मिला, एक बार बैठ के बातचीत करनी चाहिए। दिस पर्सन इज़ रियली वांट कि बहुत लंबा समय हमने और बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमने निभाया है। कुछ लोगों को तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 9-9 साल तक हो गए इस रिलेशनशिप को निभाते हुए। नहीं, ही रियली वांट कि आप उनकी लाइफ में आओ, चीज़ों को सेटल करो, सुलझाओ, ठीक है ना। टू मच मेस इन योर लाइफ, आई मस्ट से कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन में या फिर किसी झूठ के शिकार डेफ़िनिटली हुए हैं। बट मैं कह सकती हूँ देयर इज़ अ ज़ील, देयर इज़ अ थिंग्स लाइक दैट, एंड डेफ़िनिटली आप अच्छे मैनिफेस्टेशन से, अच्छे अफ़र्मेशन से और क्रिस्टल्स की मदद से आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में और ज़्यादा सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ला सकते हैं। इफ़ यू रियली डोंट वांट दिस गाय और दिस गर्ल इन योर लाइफ, सो डेफ़िनिटली एक अच्छा प्यार भी आप अपने लाइफ में लाइक आकर्षित कर सकते हो थ्रू थ्रू क्रिस्टल्स, ठीक है ना। तो वो क्रिस्टल्स ऐसे होंगे कि एक अच्छा, हो सकता है कई लोगों की लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप और सारे के सारे फेल हुए हैं, तो यहाँ पे हम वो क्रिस्टल्स दे सकते हैं आपको, जिससे कि आपका जो पार्टनर है वो डेफ़िनेटली चीज़ों को और अच्छा और बढ़िया करने की कोशिश करेगा, राइट। सो कैसी लगी आपको रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।